केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने एक सर्वे रिपोर्ट जारी किया है। वह सर्वे स्वच्छता को लेकर है। स्वच्छता को लेकर के 1 लाख से 10 लाख के बीच जो शहर है उनके बीच एक सर्वे किया गया है। इसमें 382 शहरों को शामिल किया गया है और 382 शहर में बक्सर को 381वां स्थान प्राप्त हुआ है। मतलब कि देश का सबसे दूसरा गंदा शहर आपका बक्सर है, जबकि इसका पहला स्थान गया को बताया गया है। इसके अलावा एक और सर्वे जारी किया गया है, वो यह कि गंगा के किनारे जो बसे शहर है उनके बीच भी सर्वे किया गया है और उसमें 46 यानी 46 शहरों को शामिल किया गया है और उसमें भी बक्सर को 45वां स्थान मिला है। मतलब ये कि गंगा के किनारे जो शहर बसे हैं उसमें से बक्सर दूसरा सबसे गंदा शहर है। अब ये दो रिपोर्ट में बक्सर को दूसरा स्थान मिला है और दोनों में बक्सर सबसे गंदा शहर बताया गया है। इस बात से बक्सर के जो लोग हैं वो शर्मसार है और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की लापरवाही है, जिस वजह से बक्सर को सबसे दूसरा गंदा शहर बताया गया है। अब आप यहीं पर देख सकते हैं, यहाँ पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है। हज़ारों टन कूड़े यहाँ पर डंपिंग किए गए हैं। लोग बताते हैं कि इस तरह से न केवल यहाँ पे बल्कि हर चौक चौराहे पर या अगल बगल देखा गया है कि शहर में कूड़ा बिखरा पड़ता है और न केवल इस पॉश इलाके में बल्कि बाईपास रोड और कई जगहों पे इस तरीके से कूड़े का अंबार लगा हुआ है। आपके सामने एक टेम्पल दिखाई दे रहा है, ये नाथ मंदिर का टेम्पल है जहाँ पे बक्सर के लोग दर्शन करने आते हैं। बहुत ही चर्चित मंदिर है। इसके ठीक बगल में गंगा नदी है जो महज यहाँ से 200 मीटर दूरी है और गंगा के किनारे, मंदिर के किनारे और पॉश एरिया है। यहाँ पर बहुत सारे ऑफिसेज़ हैं, VIP ऑफिसेज़ है, जज के कॉलोनी और कई VIP ऑफिसेज़ हैं और बगल में सर्किट हाउस है। और ये आपका किला का मैदान, जो ऐतिहासिक किला का मैदान है, यहाँ के जो खिलाड़ी हैं अपना भविष्य तलाशने इसी मैदान में प्रैक्टिस करते हैं, इसी मैदान में खेलकर अपना भविष्य बनाते हैं। ऐसे जगह पे यहाँ पे कूड़ा का अंबार लगा हुआ है और न केवल इस जगह पे बल्कि इसके अलावे कई जगह पे शहर में कूड़े का डंपिंग किया गया है। इस वजह से भी बक्सर शायद दूसरा स्थान पाया होगा। इस मामले को लेकर के हमने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी से बात करने की कोशिश की और हमने उनकी भी राय जानी। उनका कहना है कि हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है, इसी वजह से हम कहीं भी कूड़ा डंपिंग कर देते हैं। ज़मीन को लेकर के जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया है। जब ज़मीन की व्यवस्था हो पाएगी तभी प्रॉपर्ली हम डंपिंग कर पाएंगे और कूड़ा का सेग्रेशन कर पाएंगे। तो हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है कि हमारा ज़मीन नहीं है कि कहाँ पे हम गिराएं, और दूसरा है कि यहाँ पे कंपोस्ट पिट जो पहले लोगों को दिया गया है, डोर टू डोर होता है, लोग उसके लिए हम लोग भी जागरूक करना चाहेंगे और लोग भी यदि उसमें कोऑपरेट करेंगे तभी हो पाएगा। क्योंकि यदि दो जो हम लोग को दिया गया है डब्बा, एक नीला एक हरा, उसमें यदि डिमांड करके देते हैं तो काफ़ी हमारा गंदगी कम हो जाएगा और हम लोग उसको खाद भी बनाने के ये हो जाएंगे। और दूसरा हमारा सोनी पट्टी में जो बना हुआ है उसको लोग थोड़ा विरोध कर रहे हैं, उसको भी थोड़ा सा कोऑपरेट करने की ज़रूरत है क्योंकि वो खाद कंपोस्ट बनने का जगह है, ना कि वहाँ रखने का जगह है। तो जब भी वहाँ पे गिरता है तो लोग वहाँ पे विरोध करते हैं। उस ज़मीन के लिए भी सर को, DM सर को भी लिखे हैं। 2000 मतलब 8 महीना पहले कोरोना काल में थोड़ा सा हम लोग का ज़मीन का जो फाइल था वो थोड़ा सा धीरे धीरे मूव कर रहा था, वो यदि मिल जाता तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस सर्वे रिपोर्ट को लेकर के सदर विधायक संजय तिवारी और मुन्ना तिवारी का कहना है कि सूबे में डबल इंजन की सरकार है, इसीलिए पूरे सूबे का यही हालात है। आपको बता दें कि नगर परिषद की साफ सफाई का जिम्मा जिन 2 एजेंसियों को दिया गया है उसमें से एक भाजपा के नेता भी हैं। शायद यही वजह है कि नगर परिषद उन पर शिकंजा नहीं कस पाती है और विधायक जी का भी वही पर इशारा था। विगत 30 सालों से यहाँ बक्सर के सांसद, बक्सर के विधायक, सहमंत्री के रूप में काम करते लोग आए और बहुत सुखद बात यह है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही, दौड़ रही है। दुर्भाग्य यहाँ की जनता का है कि 30 वर्षों से ऐसे निकम्मे जनप्रतिनिधि को वोट देकर जिताने का काम कर रही थी यहाँ की जनता, जिसका खमियाजा आज भुगतना पड़ रहा है बक्सर को। अगर समय रहते ये चेत गए होते, जैसा कि सम्मानपूर्वक मुझे जिता करके भेजने का काम किया और पूरे 5 वर्षों तक मैं रह करके बक्सर में बक्सर की जनता की सेवा करते रहा, ये सुखद परिणाम देखने को मिल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि 30 वर्षों से इन लोगों की और अभी वर्तमान में डबल इंजन की सरकार चल रही है, उसी का ये परिणाम, जिससे कि हम शर्मसार हैं, हमारी जनता शर्मसार है। यहाँ के प्रतिनिधि होने के नाते खुद मैं शर्मसार हूँ कि आम बिहार की जनता जब ये पूछेगी कि आप वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं तो मेरे पास क्या जवाब होगा।
लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से इस बात को बताने का काम कर रहा हूं कि जो डोर टू डोर उठावा का मामला है वो एनजीओ भारतीय जनता पार्टी की पैरवी पर गई है और पैसे पर गई है, इसीलिए इतना घटिया काम हमारे बक्सर में हो रहा है। जबकि एनडीए के घटक दल लोजपा के जिला अध्यक्ष का कहना है मुन्ना तिवारी इस जवाबदेही से बच नहीं सकते हैं क्योंकि वो सदर के विधायक है। बक्सर हमारा सबसे 2 नंबर पर गंदा शहर आया है। बक्सर के बेटा होने के नाते मैं इसके लिए शर्मिंदा महसूस करता हूँ। और जो भी जनप्रतिनिधि हैं जो आज बक्सर शहर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बक्सर विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गैर जिम्मेवारी पूर्वक अपना काम किया है। और ऐसे जनप्रतिनिधि को जिसका विधानसभा क्षेत्र, जिसका शहर देश के सबसे 2 नंबर गंदा शहर के नाम पर सर्वे आ रहा है, वैसे जनप्रतिनिधि की या तो इस्तीफा दे देना चाहिए, चाहे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। पूरे बक्सरवासियों को आज शर्म आ रही है, वैसे तमाम अपने जनप्रतिनिधियों पर। और सबसे बड़ी बात है कि मैं लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूं कि एक पक्ष है दूसरे पक्ष पे आरोप लगा रहा है, सत्ता विपक्ष पे आरोप लगा रही है, विपक्ष सत्ता पे आरोप लगा रहा है, लेकिन सारे जनप्रतिनिधि कमीशन लेने में एक साथ मिलकर कमीशन लेते हैं। लेकिन साफ सफाई के मामले पर जब जगहसाई हो जाती है तो एक दूसरे पे आरोप लगाने लगते हैं। कमीशन लेते वक्त ये लोग पक्ष और विपक्ष नहीं देखते, लेकिन जब हंसाई होती है तो लोगों को बहलाने के लिए, बहकाने के लिए पक्ष और विपक्ष देखने लगते हैं। पूरा जिला आज शर्मसार है। बक्सर जिले की धार्मिक ऐतिहासिक एक पृष्ठभूमि रही है, अलग पहचान रही है, लेकिन आज बक्सर इन जनप्रतिनिधियों के रवैये के कारण आज शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। कि आपके सामने सर उठाकर बोलना ही हमको शर्म लग रही है इस बात पर कि बक्सर का आज हमने न्यूज़ देखा और गंदा शहर के रूप में आया, जहाँ हस्ती है, जहाँ कही जाती है कि देश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री यहाँ के एमपी हैं और उनका शहर है और वह गंदा है, इसलिए कि सरकारी तंत्र विफल है, इसलिए कि लूट का अड्डा बन गया है। सफाई के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर जितना है लूट लो और उस पर ध्यान नहीं दो। चूँकि बक्सर शांतिप्रिय लोग रहते हैं, चूँकि यह विश्वामित्र की नगरी है, जब उबाल खा जाएंगे तो फिर रुकने नहीं जाएगा।